देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, इंसान की जिंदगी पता नहीं कितने मुश्किल रास्तों से गुजरती है और इंसान अगर खुशकिस्मत रहता है तो वो उन मुश्किलों को पार भी कर लेता है। एक बात तो आपने सुनी ही होगी कि जहाँ पर भी भूत प्रेत की घटना का जिक्र होता है तो वहीं पर मिठाइयों का कुछ लेना देना होता है। तो आखिर क्यों यह भूत प्रेत मिठाइयों के पीछे भागते हैं, यह तो आज तक कोई जान नहीं पाया। लेकिन इस घटना ने मुझे पूरे तरीके से बदल कर रख दिया था। मेरा नाम अशोक है और मैं उस समय एक डिलीवरी बॉय का काम किया करता था। मेरा काम यही रहता था कि मुझे फूड आइटम्स की डिलीवरी करनी होती थी। हम लोग रात में भी काफ़ी देर तक खाना भेजते रहते थे, लेकिन हमारी यह भी एक जिम्मेदारी थी कि हम लोगों को टाइम पर खाना लोगों के पास पहुंचाना होता था, वरना हमारे मालिक हमारी मंथली आने वाली सैलरी से काट लेते थे। तो हमें इसकी भी चिंता रहती कि कहीं हमारी सैलरी ना काट ले। मेरा सफ़र रात में भी हुआ करता था, लेकिन ऐसी घटना मेरे साथ कभी पहले नहीं घटी और मुझे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। लेकिन इस घटना ने मुझे गलत साबित कर दिया। एक समय की बात थी कि जब मुझे डिलीवरी करते करते देर रात हो चुकी थी। आज मालिक ने मुझे कुछ ज़्यादा ही काम दे दिया था, इसलिए मुझे रात के लगभग घर जाने में 1 बजने वाले थे। लेकिन मालिक के आगे मेरी भी क्या चल सकती थी। मेरे मालिक ने मुझे अब एक और ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि मैं ही वहाँ पर अकेला बचा था और मैं तो मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मना करने का मतलब था कि मेरी जॉब को खतरे में डालना, और मैं अपने जॉब को खतरे में डालना भी नहीं चाहता था। मालिक ने मुझे बताया कि मुझे वहीं पास के ही एक गांव में डिलीवरी करनी थी। वो गांव वहीं से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था, तो मुझे वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था। तो मैंने भी पैक किया और उसके बाद मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और फिर निकल पड़ा डिलीवरी करने। मैं कुछ दूर आगे गया ही था कि मुझे उस गांव के रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी दिखा। उसने मेरी बाइक को रुकवाया और फिर मुझसे बोला, बेटा तुम उस गांव में ना जाओ तो ही तुम्हारे लिए ठीक होगा, वरना तुम्हारे साथ बहुत ही भयानक होगा, इतना भयानक कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये सुनते ही मुझे लगा कि वह आदमी जरूर कोई पागल होगा, तभी तो इतनी रात को इस तरह घूम रहा था। मैंने भी उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैं निकल पड़ा। तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने बाइक को फिर से रोका और फ़ोन पर मेरे मालिक ही थे। उन्होंने मुझ पर गुस्सा करते हुए कहा कि अभी तक तुम पहुँचे क्यों नहीं, जिस पर मैंने उन्हें इस बूढ़े आदमी के बारे में बता दिया। तो उन्होंने मुझसे जल्दी ही पहुंचने के लिए कहा। फिर मैं तुरंत वहां से बाइक स्टार्ट करके निकल गया। फिर उसके बाद जहां का मुझे एड्रेस बताया गया था, मैंने उसी जगह पर पहुंचकर डिलीवरी कर दी। वो घर उस गांव से भी 1 किलोमीटर आगे पड़ता था, तो मुझे डिलीवरी करने में थोड़ी दिक्कत तो हुई। हमारा तो यही काम था कि कहीं भी और कभी भी डिलीवरी करें। खैर उसके बाद मैं भी उस गाँव से निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं उस गांव से निकलने वाला था कि वैसे ही मौसम खराब होने लगा। चारों ओर बादल छा गए और अब थोड़ी थोड़ी बूंद भी ऊपर से नीचे गिरने लगी। अब मेरी मुश्किलें बढ़ने वाली थीं, क्योंकि सर्दियों के इस मौसम में और वह भी बारिश में गाड़ी चलाना काफ़ी मुश्किल था। बिजली भी तेज़ी से कड़कड़ा रही थी और देखते ही देखते बरसात ने अपना बड़ा रूप धारण कर लिया। अब मुझे भी डर था कि कहीं मैं बारिश में भीग गया तो मैं बीमार पड़ सकता हूँ। इस वजह से मेरा काम भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा और मैं जो पैसा कमाता हूँ वह भी कमा नहीं पाऊँगा। तो मैं वहीं अपने लिए कोई जगह ढूंढने लगा ताकि बारिश में थोड़ी देर छिप सकूँ। उसके बाद मेरी नज़र एक हवेली पर गई। दिखने में वह हवेली काफ़ी बड़ी और पुरानी लग रही थी, लेकिन मुझे इन बातों से ज़्यादा लेना देना भी नहीं था, क्योंकि मुझे तो छुपने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढनी थी। उसके बाद मैं उस हवेली की तरफ चल पड़ा। जब मैं उस हवेली के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि उस हवेली के अंदर थोड़ी रोशनी फैली हुई थी। इसका मतलब तो यही था कि हो ना हो उस हवेली में कोई रहता है, जो कि अभी भी उसके अंदर मौजूद था। बारिश अब काफ़ी तेज़ हो चुकी थी और अब बारिश की बूंदें
चारों तरफ से हवा के साथ फैलने लगी, जिस वजह से मुझे किसी भी तरह से उस हवेली में दाखिल होना था, वरना मैं पूरी तरीके से भीग जाता और साथ ही जेब में रखे पैसे भी। मैंने उस हवेली का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। इस बार मैंने थोड़ा ज़ोर से खटखटाया तो वह दरवाज़ा एकदम से खुल गया। मैं थोड़ा हैरान था कि आखिर अंदर रोशनी कैसे फैली हुई है, क्योंकि अंदर तो कोई भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता था? लेकिन इन बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मुझे तो उस वक्त सिर्फ एक जगह चाहिए थी ताकि मैं बारिश की बूंदों से आसानी से बच सकूं। और फिर मैं उस हवेली के अंदर दाखिल हुआ। मुझे उस हवेली में ऐसा लग रहा था कि वह कई सालों से ऐसे ही सुनसान पड़ी थी, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी का जमावड़ा था। उस हवेली के अंदर चारों ओर मकड़ी के द्वारा बनाए गए जाले लगे हुए थे, लेकिन वहाँ एक रोशनी जल रही थी जो कि एक कमरे से आ रही थी। उसके तुरंत बाद मैं उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी मेरी नज़र उस कमरे में पड़ी किसी गीली सी चीज़ पर गई। वह चीज़ कुछ अलग सी थी। दरअसल जब मैं उस कमरे की तरफ बढ़ रहा था, तभी मेरा पैर उस चीज़ के ऊपर लग गया, जिस वजह से मुझे महसूस हुआ कि कोई गीली गीली सी चीज़ मेरे पैरों के नीचे है। और उसके बाद मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च मारकर नीचे की तरफ देखने लगा। फिर जिस चीज़ पर मेरी नज़र गई तो उसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। उस वक्त मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मैं कभी भूत प्रेत पर विश्वास करने वाला नहीं था, और आज मैं इन्हीं के बीच में फंस चुका था। दरअसल मैंने देखा जो गीली गीली चीज़ मुझे महसूस हो रही थी, वह कोई और नहीं बल्कि एक आदमी की लाश थी। वो काफ़ी ठंडी थी, लेकिन एक अलग बात थी उस लाश में। दरअसल मैंने देखा कि उस लाश की आंखों की दोनों पुतलियां निकली हुई थी। साथ ही उस लाश के ऊपर कुछ सफ़ेद सफ़ेद गिरा हुआ था। और सबसे डरा देने वाली बात तो ये थी कि उस लाश की दोनों आंखों की पुतलियां गायब थी। उसके अंदर से लाल लाल धुआं निकल रहा था। तभी उस लाश का एक पैर ऊपर की तरफ उठ गया और वह पैर सीधा आकर मेरे सीने पर लगा, जिस वजह से मैं पीछे की तरफ से नीचे गिर पड़ा। मैं इस कदर नीचे गिरा कि नीचे गिरते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। और फिर मैंने किसी तरह हिम्मत दिखाई और मैं उठा, और फिर उठकर मैंने मोबाइल के टॉर्च को एक बार फिर से ऑन किया, लेकिन इस बार वहाँ पर वह लाश मौजूद नहीं थी। यह तो मुझे साफ साफ पता चल चुका था कि यह मेरे कोई आंखों का धोखा तो नहीं है। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं किसी तरह इस हवेली से बाहर निकल जाऊं। फिर मैं दरवाजे की तरफ भागने लगा, लेकिन जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा तब मुझे एक और बड़ा सदमा लगा। दरअसल मैंने देखा कि अब दरवाज़ा पूरे तरीके से बंद हो चुका था। दरवाज़ा बाहर से बंद था, यानी कि अब मेरा वहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन हो गया था। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब मैं करूँ तो करूँ क्या। उसके बाद मैंने उस दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं उस दरवाजे को पीट रहा था तो मुझे वहीं किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मुझे लगा कि 3-4 लोग इस हवेली के अंदर चल रहे हैं। उनके चलने की आहट उस सन्नाटे से भरी हवेली के अंदर लगातार गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके अलावा इस हवेली में कोई है ही नहीं। अब मैं भी काफ़ी बुरी तरीके से डर चुका था। मेरे हाथ और पैर डर के मारे कांपने लगे थे और मुझे लगा कि आज तो मेरी मौत लगभग तय है। लेकिन वो कहते हैं ना कि होने को कोई नहीं टाल सकता। शायद उस दिन मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी थी कि आज मेरी जान बचने वाली थी। कुछ देर बाद वो आवाज़ और भी तेज हो गई। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब वह आवाज़ मेरे बहुत करीब से आ रही है। इसका मतलब साफ था कि यह खतरा अब मेरे बहुत करीब था। फिर मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च को ऑन किया तो मैंने देखा कि सामने की तरफ एक आदमी, उसके साथ एक औरत और उसके साथ एक छोटी लड़की मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर डर के मारे मेरा तो पूरा शरीर उस सर्द मौसम में भी पसीना निकाल रहा था। अब मेरे दिल में डर इस कदर बैठ गया था कि अब मैं वहाँ से ठीक तरीके से
चल भी नहीं पा रहा था। मैं डर की वजह से वहीं पर चमसा गया था और वह सभी लगातार मेरी तरफ चल रहे थे। दरअसल उन तीनों में डराने वाली बात तो ये थी कि उनमें से उस लड़की के हाथ पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और उस आदमी जो कि उनमें सबसे बड़ा आदमी था, उस आदमी के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। हालांकि उस औरत और उस लड़की के भी पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा और भयानक तो वह आदमी लग रहा था जिसकी आंखों से लाल लाल धुआं निकल रहा था। उन्हें देखकर मेरा डर अब लगातार बढ़ रहा था। मुझे अब काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और तभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर मैं डर की वजह से वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मेरे सामने उसी गांव के कुछ आदमी खड़े थे जो मुझे बाहर खुली बरसात में एक छत के नीचे लिटाकर खड़े थे। फिर मैंने उन्हें मेरे साथ घटी सारी घटना के बारे में बताया तो उन्होंने बताया कि वो हवेली श्रापित है। उस गांव के लोगों का कहना था कि उस गांव के अंदर पहले एक परिवार हुआ करता था, लेकिन किसी वजह से उस परिवार के सभी मेंबर ने आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी उस घर में भटकती है और उस घर में आने जाने वाले व्यक्तियों को परेशान करती है। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे गांव के अरविंद भाई साहब उस रास्ते से गुजर रहे थे तो आपकी चीख उनके कानों में पड़ गई, तो वो जल्दी से उस हवेली में दाखिल हुए। हवेली में दाखिल होते ही उन्होंने आपको बेहोश देखा तो उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने दोस्तों को बुलाया और आपको यहाँ पर ले आए और हमने सही समय पर आपकी जान बचा ली, वरना आपकी भी वही दशा होती जो उस हवेली में जाने वाले और व्यक्तियों की होती है, यानी कि बड़ी दर्दनाक मौत। दोस्तों, मैंने उन गांव वालों को धन्यवाद बोलते हुए वहां से वापस घर लौट आया, लेकिन यह घटना आज भी मेरे जहन में उस तरह से ही बैठी हुई है जिस प्रकार से उस वक्त मेरे साथ घटी थी। शायद उस दिन उस आदमी ने मुझे देखा ना होता तो न जाने इसका अंजाम कितना खौफनाक होता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।